जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 से संबंधित आज हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि टीचर भर्ती में दोस्तों 1857 की क्रांति से एक या दो प्रश्न तो अवश्य ही बनेगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, 1857 के क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई? 10 मई 1857, 20 मई 1857, 25 मई 1857, 30 मई 1857। तो इसकी शुरुआत हुई थी मेरे दोस्तों 10 मई 1857 को। ऑप्शन ए इसका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण निम्न में से कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा अवध को अपने में मिला लेना, अंग्रेजों के द्वारा सैनिकों का युद्ध के लिए समुद्री पार जाना अनिवार्य किया जाना, सती प्रथा का अंत था, या चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था। तो बताइए दोस्तों, कौन सही हो जाएगा इसका? तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। यही 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस बटालियन में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई? 10वीं IN, 20वीं IN, 30वीं IN की 17वीं IN? इन्फेंट्री दोस्तों है यह। बताइए किसमें शुरुआत हुआ था यह, किस सिपाही विद्रोह में दोस्तों? तो यह शुरुआत हुआ था दोस्तों 20वीं बटालियन सिपाही में दोस्तों इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्रमशः थे। करे दोस्तों, जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड कैनिंग और पामस्टेन, लॉर्ड डलहौजी और चर्चिल, लॉर्ड डलहौजी और पामस्टेन, लॉर्ड कैनिंग और चर्चिल? तो यह थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग और पामस्टेन थे दोस्तों, जो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था दोस्तों पामस्टेन थे। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 होगा दोस्तों, मंगल पांडे का संबंध किस सेना के बटालियन से था? 24वीं, 30वीं, 34वीं या 36वीं? तो किस बटालियन से संबंधित था दोस्तों? तो यह संबंधित था मेरे दोस्तों 34वीं बटालियन से। 34वीं बटालियन से इसका संबंध था। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था? डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत, सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यह था दोस्तों डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत था दोस्तों, इसीलिए यह 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण बना था।
अगला प्रश्न, अंग्रेजी भारत सेना का जनक किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग, जॉन शोर, कॉर्नवालिस, स्ट्रिंजर, लॉरेंस। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो यह कहा जाता है स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारत सेना का जनक कहा जाता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्न में से कौन कर रहा था? खान बहादुर खां, लियाकत अली, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। तो इलाहाबाद में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था दोस्तों, तो वो कर रहे थे लियाकत अली। ऑप्शन बी इसका सही है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, किस एक्ट के अंतर्गत सैनिकों का समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया? जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, चार्टर एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट के तहत समुद्री पार जाना अनिवार्य कर दिया गया था सैनिकों का। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 10, बाबू कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? दानापुर, आरा, जगदीशपुर, भागलपुर। तब बाबू कुंवर जो थे दोस्तों वो जगदीशपुर के जमींदार थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11, 1857 ईस्वी के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया था? दिल्ली, अवध, हैदराबाद, कानपुर। तो किसने किया था दोस्तों? तो हैदराबाद ने इसका समर्थन किया था दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12, मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे कौन थे दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई का सेनानायक, आजाद हिंद फौज का सिपाही, मराठा सैनिक, अंग्रेजी सरकार का एक सिपाही। कौन हो जाएगा इसका दोस्तों? तो मंगल पांडे अंग्रेजी सरकार का एक सिपाही थे दोस्तों। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? अजीमुल्ला, मौलवी अहमद उल्ला, कुंवर सिंह, लियाकत अली। तो कौन कर रहा था दोस्तों? ये कर रहा था मौलवी अहमद उल्ला कर रहे थे दोस्तों फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 14, 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा था कि यह बर्बरता एवं समस्या एवं सभ्यता के बीच युद्ध था? टी.आर. होम्स, सावरकर, गंगाधर तिलक, टेलर। तो यह कहे थे दोस्तों टी.आर. होम्स ने यह बात कही थी कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध है। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 15, 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? अशोक मेहता, ए.एल.आर. रिटज, आर.सी. मजूमदार, टी.आर. होम्स। तो कौन हो जाएगा इसका सही दोस्तों? तो इसका सही हो जाएगा बी, एल.आर. रिटज ने दोस्तों यह बात कही थी कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। आगे प्रश्न प्रश्न नंबर 16, द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक के लेखक कौन हैं? आर.सी. मजूमदार, गंगाधर तिलक, मौलवी आजाद उल्ला, अशोक मेहता। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, अशोक मेहता दिए हैं द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक के लेखक।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहब, कुंवर सिंह, तात्या तोपे, अजीमुल्ला। तो बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा सी, तात्या तोपे। कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, सती चौरा घाट की घटना, सती चौरा घाट की घटना का संबंध किससे है? नाना साहब, कुंवर सिंह, गंगाधर तिलक, लियाकत अली। तो यह संबंधित था दोस्तों नाना साहब से, सती चौरा घाट की घटना। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह का एक नेता नहीं था? रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, नाना साहब, भक्त खां। तो बताइए दोस्तों कौन नहीं थे इसमें 1857 की क्रांति के नेता? तो वह थे दोस्तों भगत सिंह। बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध नहीं माना? आर.सी. मजूमदार, अशोक मेहता, सावरकर, एस.एन. सेन। तो किसने यह नहीं माना था दोस्तों? तो यह नहीं माना था आर.सी. मजूमदार ने इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध नहीं माना था। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि भारतीय नेताओं की कमजोरी प्रकट हो गई, अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, भारतीय शासन का नियंत्रण कंपनियों से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। डी है, सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी के रूप में उभरे। बताइए दोस्तों इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सी, सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा कि भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। सी बिल्कुल इसका सही है। आगे होगा प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ? 1855, 1856, 1857, इनमें से कोई नहीं। तो इसका अंत जो हुआ था दोस्तों हुआ था इसका 1857 में। सी इसका सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23, 1857 की क्रांति के असफलता के बाद किसे रंगून भेज दिया गया? बहादुर शाह द्वितीय, तात्या तोपे, बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब। तो किसको भेज दिया गया था दोस्तों? बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया था 1857 की क्रांति के असफलता के बाद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24, 1857 की क्रांति के बाद किसने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार किया था? लॉर्ड कैनिंग, हडसन, कर्जन, विलियम बेटिक। तो किसने किया था गिरफ्तार दोस्तों? तो यह किया था हडसन ने इनको हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 5 अप्रैल 1857, 6 अप्रैल 1857, 7 अप्रैल 1857 कि 8 अप्रैल 1857। तो इनको फांसी दी गई थी दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था?
रामचंद्र पांडुरंग, व्योमेश चंद्र, मंगल पांडे, सचिंद्र सान्याल। तो इनका जो नाम था दोस्तों वास्तविक रामचंद्र पांडुरंग था। वास्तविक नाम तात्या तोपे का। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? नाना साहब का पेंशन बंद करना, बंगाल का विभाजन, डलहौजी की हड़प नीति, बहादुर शाह जफर का अपमान। तो इसमें से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था दोस्तों? तो इसका कारण नहीं था बंगाल का विभाजन। बाकी सभी कारण थे दोस्तों, लेकिन बंगाल का विभाजन 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में वायसराय पद की शुरुआत कब हुई और भारत का पहला वायसराय कौन बना? 1935 में वेलिंगटन, 1833 में विलियम बेटिक, 1857 में कैनिंग, 1947 में राजगोपालाचारी। तो इसका शुरुआत हुआ था दोस्तों 1857 में, और बना कौन था पहली बार वायसराय दोस्तों? कैनिंग बना हुआ था। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। झांसी में विद्रोह दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? ह्यूरोज, टेलर, हडसन, इनमें से कोई नहीं। 29 का हो जाएगा दोस्तों ए, ह्यूरोज ने झांसी में विद्रोह का दमन करने वाला अधिकारी था। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 30। झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? पद्मावत, मणिकर्णिका, रेणु देवी, उषा मेहता। इनका वास्तविक नाम था मेरे दोस्तों मणिकर्णिका। ऑप्शन बी इसका सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31। अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856, फरवरी 1857, नवंबर 1856, मई 1857। तो इसको शामिल किया गया था दोस्तों नवंबर 1856 में। सी इसका सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे? हडसन, वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन। तो कौन थे दोस्तों? यह थे एस.एन. सेन जी थे दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे एस.एन. सेन। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसे 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा लड़ाकू जातीय घोषित की गई? सिख, गोरखा, पठान, बिहार, अवध, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, सिख, गोरखा, पठान दोस्तों, इनको जातीय घोषित किया गया था या जातियां घोषित किया गया था सिख, गोरखा और पठान को। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, 1857 की क्रांति के वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामरस्टेन कौन से पार्टी के थे? कम्युनिस्ट पार्टी, लिबरल पार्टी, लेबर या डेमोक्रेटिक? तो यह थे मेरे दोस्तों लिबरल दोस्तों पार्टी से यह संबंधित थे। तो यह रहा दोस्तों आज का हमारा 34 प्रश्न दोस्तों 1857 की क्रांति से
और आपका स्कोर दोस्तों कितना सही हुआ और ये हमारा सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।